शेर को मिला सवा शेर, आदेश नहीं मानने पर 6 महीने की हो जाएगी जेल। बिहार के दो बड़े अधिकारी अब आमने सामने दिख रहे हैं, एक अपर मुख्य सचिव तो दूसरा पटना का जिला अधिकारी। पहली बार ऐसा हुआ है कि के पाठक को किसी ने जवाब दिया है और वो भी लिखित में समझा दिया है कि जिला अधिकारी का पावर क्या होता है। शीतलहर के कारण स्कूलों को बंद करने के डीएम के आदेश के बाद बखेड़ा खड़ा करने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को करारा जवाब मिला है। के पाठक ने सोमवार को शिक्षा निदेशक से जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भिजवाया था। इसमें कहा गया था कि डीएम के आदेश को नहीं मानकर सरकारी स्कूलों को खुलवाया जाए। इसके बाद पटना के डीएम ने जवाब दिया, स्कूलों को बंद रखने का आदेश देने पर मुझे पूरा अधिकार है, इसे नहीं मानने वालों को 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। पटना डीएम ने स्कूलों को खोलने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। विवादों की शुरुआत 20 जनवरी से हुई थी। के पाठक ने खुद बिहार के सारे कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा था कि डीएम को स्कूल बंद कराने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ठंड के कारण स्कूलों को बंद करने का आदेश निकालने से पहले शिक्षा विभाग की अनुमति ली जाए। इसके बावजूद पटना के डीएम ने 21 जनवरी को आदेश जारी कर सभी स्कूलों को 23 जनवरी तक बंद रखने को कहा था। 22 जनवरी को के पाठक के आदेश पर शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद सिंह ने पटना के डीओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया कि वह सरकारी स्कूलों को खुलवाए और डीएम का आदेश नहीं माने। इससे नाराज पटना के डीएम शिक्षा विभाग के निदेशक को कड़ा पत्र लिख डाला। पटना डीएम चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद सिंह को लिखे पत्र में कहा, पटना जिले में शीतलहर और कम तापमान जारी रहने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, कोचिंग सेंटर सहित क्लास 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। क्लास 9 से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियों को पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रखा जाएगा। पटना डीएम चंद्रशेखर ने अपने पत्र में लिखा है कि दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला दंडाधिकारी को स्कूल बंद करने का आदेश देने का पर्याप्त अधिकार है। डीएम ने अपने पत्र में सीआरपीसी की धाराओं के तहत मिले अधिकार की विस्तार से चर्चा की है। डीएम चंद्रशेखर ने अपने पत्र में लिखा है, यदि कोई भी जिला अधिकारी के आदेश को जानबूझकर अवहेलना करता है और इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट होता है तो 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पटना के डीएम ने शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में कहा है कि जिले में अत्यधिक कम तापमान और शीत दिवस के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन के खतरे में पड़ने की प्रबल संभावना है। ऐसे में जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त जो शक्तियां उनको मिली है न्यायिक आदेश निर्गत करने की, इसके वजह से उन्होंने यह आदेश निर्गत किया है। इसमें शिक्षा विभाग की अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है और ना ही किसी गैर न्यायिक आदेश या पत्र से इस आदेश को बदला जा सकता है। इसकी समीक्षा कोई सक्षम न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। डीएम ने कहा कि इसके बावजूद शिक्षा निदेशक का पत्र लिखकर स्कूलों को खुलवाने का आदेश जारी करना उनके अधिकार से बाहर है। वह आदेश कानून के खिलाफ और अप्रासंगिक है। अगर जरूरी है तो इसके लिए शिक्षा विभाग कानूनी राय ले ले। डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र की कॉपी भेजते हुए स्कूलों को 23 जनवरी तक बंद करने का आदेश मानने को कहा है। बिहार में भीषण ठंड, गर्मी या भारी बारिश के दिनों में डीएम के स्तर पर स्कूलों को बंद करने का आदेश देने की परंपरा काफी पुरानी है। डीएम के पास इसका अधिकार भी है, लेकिन पहली दफे शिक्षा विभाग ने अपने अधिकारियों को कहा है कि वो डीएम का आदेश नहीं माने। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहले शिक्षा मंत्री से भिड़े, उसके बाद वापस आए जब छुट्टी से, तब अब जिला अधिकारियों से भिड़ गए हैं। लेकिन इस बार के पाठक को करारा जवाब मिला है। पटना के जिला अधिकारी ने के पाठक और उनके विभाग के लोगों को कानून का ज्ञान बता दिया है। कहा है कि अगर ज्ञान में कमी हो तो किसी कानून के जानकार से सलाह ले लीजिए। और यह संजोग का है या संयोग, बिहार में
शिक्षा विभाग की कमान संभालने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर मंत्री हुआ करते थे, जिनको के पाठक ने चलता कर दिया। लेकिन ये भी चंद्रशेखर हैं और ये डॉक्टर चंद्रशेखर हैं। ये पटना के जिला अधिकारी हैं जिन्होंने के पाठक के आदेश पर उनको समझा दिया है कि डीएम की पावर क्या होती है और डीएम का फैसला नहीं मानने का सजा क्या होता है। यानी शेर पर आज सवा शेर भारी पड़ते हुए दिख रहा है। पहली बार पाठक को किसी डीएम के द्वारा इस तरीके से जवाब दिया गया है। अब देखना है कि के पाठक डॉक्टर चंद्रशेखर के इस जवाब के बाद आखिरकार क्या फैसला लेते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।